हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज है 25 मई और 25 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल, या फिर अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, केरलम कर दिया है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं अपन। केरल या फिर केरलम ने पहली बार कैबिनेट स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक विभाग बनाया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता पीके कुनहाली कुट्टी को इसका प्रभाव दिया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को तेज, पारदर्शी और कुशल बनाना है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं अपन। एआई से आधारित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित फिजिटल जो बैंक शाखा है वो किस शहर में खोली गई है? गुवाहाटी, असम में खोली गई है। हाल ही में जो चर्चा में रहा क्लाउडे माइथोस, वो किस कंपनी द्वारा विकसित किया है? एंथ्रोपिक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूरी तरीके से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र अनम .ai किस संस्थान के ने लॉन्च किया है? आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित एआई सिस्टम है वो लॉन्च किया है? गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? माया। गूगल क्लाउड ने भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया है, कहाँ से शुरू किया है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे है? मेरठ में है। फिर इसके आगे देखते हैं अपन। भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। किस कंपनी ने भारत का पहला मेक इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? वो रिलायंस जियो ने। ये एआई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने किस राज्य के कुंभलगढ़ किले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर कुंभलगढ़ किला कहाँ है? राजस्थान के राजसमंद जिले में ये कुंभलगढ़ किला है। इसके बारे में अपन देखते हैं। यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद भारत के राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ किले की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता दी है। इसे अक्सर भारत की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जो निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा 15वीं सदी में किया गया था और वास्तुकार कौन था? मंडन, उसकी देखरेख में किया था। और कुंभलगढ़ किले को यूनेस्को ने 2013 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। राजस्थान में 6 दुर्ग हैं जिन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। उनमें एक कुंभलगढ़ भी है जो कि कहाँ है? राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में किस प्रसिद्ध कलाकार को पारंपरिक भारतीय कंथा कढ़ाई शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? माया सिकदार, रूबल नागी, अरुंधति रॉय या फिर तृप्ति मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तृप्ति मुखर्जी। इसके बारे में देखते हैं अपन। कंथा कढ़ाई की कलाकार तृप्ति मुखर्जी को 25 मई 2026 को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ की है कढ़ाई? पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठित कढ़ाई परंपरा के लिए जानी जाती है। 2026 में राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कार दिए? 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिनमें 5 तो क्या है? पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्म श्री हैं। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल ने। इसके बारे में देखते हैं अपन। पीएम श्री योजना क्या है? पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पश्चिम बंगाल ने
पीएम श्री को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका पूरा नाम क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसकी योजना की घोषणा कब हुई? 5 से 7 सितंबर 2022 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तब इसकी घोषणा की गई थी। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय है। और इसका उद्देश्य क्या है कि पूरे भारत के 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 जून 2026 को पर्यटन विभाग रजिस्टर्ड होटल और गेस्ट हाउस को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। नेक्स्ट है, इसके बारे में देखते हैं अपन। लद्दाख के उपराज्यपाल हाल ही वर्तमान में कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। उन्होंने पर्यटन विभाग के साथ रजिस्टर होटल और गेस्ट हाउस को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। यह आदेश कब से है? 1 जून 2026 से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो जाएगा। इस दर्जे से मिलने पर इन इकाइयों को औद्योगिक दरों पर क्या होगी? बिजली और पानी की सुविधा, रियायती बैंक ऋण और संपत्ति कर में छूट जैसे लाभ प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है ग्रीस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इटली। टूरिज्म का जो साल है वो घोषित किया गया है। इसके बारे में देखते हैं अपन। यह घोषणा है वो मई 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा के दौरान, इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई है। इसका उद्देश्य दोनों प्राचीन सभ्यताओं की बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इटली है, इटली के बारे में देखते हैं। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और मुद्रा क्या है? यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाले मुफ्त डिजिटल रोजगार मोबाइल ऐप श्रम मित्र लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। इसके बारे में देखते हैं। हरियाणा के श्रम मंत्री कौन है? अनिल विज। उन्होंने ये श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है। इसे हरियाणा भवन और अन्य शहर निर्माण जो कर्मकार कल्याण बोर्ड है उसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था को आधुनिक बनाना और जो बिचौलिए हैं उनको खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है विक्रम सेठ, ऑप्शन डी है रस्किन बॉन्ड। तो ऑल टाइम फेवरेट जो फ्रेंडशिप स्टोरीज है ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। इसके बारे में देखते हैं अपन। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज रस्किन बॉन्ड के 92वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जारी की गई नवीनतम पुस्तक श्रृंखला का हिस्सा है। रस्किन बॉन्ड को ब्रिटिश मूल के प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1992 में। इसके अलावा पद्मश्री कब दिया गया है? 1999 में। और पद्म भूषण 2014 से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? द ब्लू अम्ब्रेला, द रोम ऑन द रूफ और द रस्टी। ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के बुजुर्गों की देखभाल संबंधी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीवन और शतायु डैशबोर्ड का लॉन्च शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी है मनसुख मंडाविया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार। आगे देखते हैं, जीवन ऐप और शतायु ऐप इनके बारे में देखते हैं। जीवन ऐप है वो क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष मोबाइल ऐप है, एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन की सुगम और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाना है। शतायु डैशबोर्ड क्या है? एक केंद्रीकृत पोर्टल है जो कि बुजुर्गों की देखभाल करने वालों से संबंधित आवश्यक जानकारी और डेटा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल या संघमित्रा यार्ड 3039 का जलावतरण कहाँ किया गया है?
ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कोलकाता पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है वास्को डी गामा गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता, जो कि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। इसके बारे में देखते हैं आगे। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स द्वारा निर्मित पहला अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा कोलकाता में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं अपन। मई 2026 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित किया है सूर्यास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? यह है सूर्यास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम। तो ये कहाँ पर किया गया है? पोखरण राजस्थान, द्रास लद्दाख या फिर चांदीपुर उड़ीसा या श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है पोखरण राजस्थान, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। परीक्षण एजेंसी कौन है? यह परीक्षण पुणे स्थित निजी रक्षा कंपनी निबे लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 150 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक है। सूर्यास्त्र भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित है यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, जिसे इजराइल की रक्षा कंपनी एलिवेट सिस्टम की पल्स की फुल फॉर्म क्या है? प्राइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम तकनीक पर आधारित करके इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में आनुवंशिक रोगों से निपटने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन ए जगत प्रकाश नड्डा, ऑप्शन बी है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है मनसुख मंडाविया। तो ये किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अब उम्मीद पोर्टल के बारे में देखते हैं। उम्मीद की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इस पहल का जो उद्देश्य है वो देश भर में नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं में आनुवंशिक विकारों के शीघ्र निदान और जेनेटिक टेस्टिंग और प्रसव पूर्व परामर्श को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में किसे 2026 से 30 कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी CCA का अध्यक्ष पुनः चुना गया है? ऑप्शन ए भरत सिंह चौहान, ऑप्शन बी है अकेडी ड्वोरकिच, ऑप्शन सी है संजय कपूर, ऑप्शन डी है जी लक्ष्मण विजयसरिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भरत सिंह चौहान। नेक्स्ट है इसके बारे में, मई 2026 में मकाऊ चीन में आयोजित 11वें सांडा विश्व 2026 में भारतीय वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए है 3 पदक, ऑप्शन बी है 4 पदक, ऑप्शन सी है 7 पदक, ऑप्शन डी है 5 पदक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 पदक। भारतीय वुशु टीम ने 11वें सांडा विश्व कप 2026 में कुल 5 पदक, 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ये कहाँ पर प्रतियोगिता हुई? चीन के मकाऊ में आयोजित हुई। स्वर्ण पदक 2 किसने जीते हैं? अपर्णा दहिया और शिवानी ने। अपर्णा दहिया वो तो 15 किलोग्राम वर्ग में और जो शिवानी है वो 75 किलोग्राम वर्ग में। इसके अलावा 1 रजत पदक वो किसने जीता है? कुशल कुमार ने, पुरुषों के 48 किलोग्राम वर्ग में। और 2 कांस्य किसने जीते हैं? करीना कौशिक और सागर दहिया इसने जीते हैं। 5 कुल पदक जीते हैं, जिसमें 2 तो गोल्ड के हैं, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। जिनमें गोल्ड है अपर्णा दहिया और शिवानी ने, रजत है कुशल कुमार ने और कांस्य पदक है वो करीना कौशिक और सागर दहिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में 400 साल पुराना पारंपरिक पंजत उत्सव वो कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो देखते हैं इसके बारे में। पंजत जो उत्सव है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांजीकुंड में मनाया गया। ये एक अनूठा पारिस्थितिक और वार्षिक मछली पकड़ने का त्यौहार है, जहां ग्रामीण पारंपरिक रूप से पंजत नाग जल स्रोत से घास, जलीय खरपतवार और कचरे को साफ करने के लिए एक साथ पानी में उतरते हैं। इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के साथ।